शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाजरीन एंड सामीन, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के लिए मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारा जो आज का मौजू है वो इंतहाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है लोग काफ़ी सारे परेशान थे कि जो नाजायज़ कब्ज़े का जो वो कानून है दोबारा कब नाफिज़ अमल होगा। तो नाजरीन, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे और वो पब्लिक एट लार्ज के लिए जो है एक ये गुड न्यूज़ है कि उस पे अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। तो नाजरीन, इस पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर किया करें और फेसबुक पे भी फॉलो करें ताकि हर आने वाली ऐसी वीडियोज़ आपको तक पहुँचती रहें। तो नाजरीन, आइए हम असल मौजू और असल जो है हमारा जो आज की डिस्कशन है हम उसकी तरफ आते हैं। नाजरीन, बहुत सारे सवालात और बहुत सारे लोगों की जो है बेचैनी थी फैली हुई उसमें कि वो जो नाजायज़ कब्जे का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कानून नाफिजुल अमल किया था, डीआरसी कमेटी बनाई थी, तो उसका क्या हुआ और कैसे क्या मामलात हुए हैं और कब ये दोबारा शुरू होने लगा है। तो नाजरीन, आइए हम आज इस पे जो है ब्रीफली जो है इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा, जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो नाजरीन, जो डीआरसी कमेटी के जो फैसला जात थे और जो पंजाब हुकूमत का नाजायज़ कब्जे का जो कानून बनाया था वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो नाजरीन, उस पर चीफ जस्टिस ने समाअत की और समाअत करने के बाद जो है उस पर फुल बेंच जो है तश्कील दिया था। तो नाजरीन, उसके अंदर जो है तकरीबन कमोबेश 500 जो केसेस हैं या 500 जो दरखास्तें वहाँ पे गई थी, जिसको जो है उसने ट्रिब्यूनल ने जो है वो निपटा दिया है और उसका फैसला कर दिया है। और अब जो वो जो मुकदमात हैं, जितने भी डीआरसी कमेटी ने जो फैसला जात किए थे उनको कलअदम करार दे दिया गया है और सेटिसाइड कर दिया गया है। और साथ ही जो है वो उस पे उन्हीं केसेस को जो है एज इट जैसे भी वो दरखास्तें थी जिन जिन लोगों ने की थी वो जो है इसको ट्रिब्यूनल के जो है वो भिजवा दी हैं। तो नाजरीन, अब ये जो वो केसेस हैं नाजायज़ कब्जे के जो मामलात हैं वो अब ट्रिब्यूनल समाअत करेगा। और ट्रिब्यूनल जो है वो पहले ज़रा सिनेरियो उसका चेंज था। अब जो हाज़िर सर्विस जो जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस जो हैं, तो वो समाअत करेंगे। जिस ज़िले में भी जिसकी जो एप्लीकेशन थी दी थी या फ्यूचर में देनी होगी, वो जिस ज़िले में रहता है, जिस तहसील में रहता है, तो वहीं पे जो है जो डीआर जो ये ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा। तो वहाँ पे जो ज़िली लेवल पे जो है इसको समाअत किया जाएगा। तो नाज़रीन, जिन जिन लोगों को मसाइल दरपेश हैं या नाजायज़ कब्जे के जो हैं वो मसाइल हैं, तो वो जो है अब डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो नाजरीन, जो डीआरसी कमेटी थी उसके जो फैसला जात थे वो कमोबेश तकरीबन 500 जो है वो दरखास्तें थी जो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई या हाई कोर्ट में जो लोग गए तो उसको जो है उस पे फैसला कर दिया गया है। तो नाजरीन, आइंदा जो है ये जो केसेस हैं नाजायज़ कब्जा के वो डायरेक्ट जो है ट्रिब्यूनल इसे समाअत करेगा। तो वो हर ज़िला के अंदर जो है वो वहाँ पे ट्रिब्यूनल बैठेगा। तो नाज़रीन, उसमें आप अपने मामला जो हैं लेकर जा सकते हैं। और उसमें ये जो एक उसकी सज़ाएँ और उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि उसमें सज़ा जो है 1 करोड़ रुपए जुर्माना है कि जो अगर नाजायज़ काबिज़ साबित हुआ, जिसने नाजायज़ कब्ज़ा किया तो उस पे 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा और उसमें सज़ा जो है 5 से 10 साल जो है उसमें सज़ा होगी। और ये जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकती हैं और कोई एक भी हो सकती है। ये ट्रिब्यूनल ने जो है उसके जो है मामला देखकर उसके केस के और उस एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन जाएगी नाजायज़ कब्जे की तो उसको जो है उसने निपटाना है। और इसकी जो नाजरीन अपील है वो आप हाई कोर्ट में कर सकेंगे। तो हाई कोर्ट में जो है ट्रिब्यूनल जो है वो डबल बेंच जो है डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगा। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का डिस्कशन और हमारा आज का केस लॉ या हमारी आज की जो है वीडियो थी जिसपे हमने नाजायज़ कब्जे के ऊपर बनाना थी। ये जो है इसमें ये फैसला हो गया है हाई कोर्ट का 23/2/2026 को। तो ये इस पे जो है अब डायरेक्ट जो है अमल दरामद शुरू हो गया है। वो जो लोग इंतजार में थे कि कब ये अमल दरामद शुरू होगा, तो दोबारा जो है ये ट्रिब्यूनल के अंदर जो है नाजायज़ कब्जे की जो दरखास्तें हैं वो समाअत होंगी और उसको जो है आगे लेकर चला जाएगा। तो नाजरीन, इससे मुतल्लिका अगर कोई भी सवाल हो तो काइंडली आप वॉइस जो है आप कर दें। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा होता है, तो इस पे 1 से 1.5 मिनट का वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं उसमें रिप्लाई कर देता हूँ। तो कई लोग जो हैं उसको बार-बार कॉल्स करते हैं या उस पे इंसिस्ट करते हैं कि हमारे फ़ोन पे बात कर लें, तो काइंडली उस पे मेहरबानी किया करें, उसमें फ़ोन पे जो है इतनी बात नहीं हो सकती। तो मैं उस पे जो आप वॉइस मैसेज करते हैं
तो उस पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है या थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं जो सवाल आता है मेरे पास मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की डिस्कशन जो कि नाजायज़ कब्ज़ा के ऊपर थी। तो हमारी जो है आइंदा वीडियो और आइंदा केस ला के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।